कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों अभी आपने न्यूज सुनी है कि स्पेन में वेस्ट नील वायरस फैला है और अभी तक स्पेन में इस वायरस से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और साथ के साथ 23 लोगों को हॉस्पिटल में भी भर्ती करवा दिया गया है। आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वेस्ट नील वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन सारे फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो न्यूज हमने पढ़ी है वो आपने न्यूज पढ़ी होगी कि स्पेन ने अभी इस साल की अपनी पहली डेथ अभी रिकॉर्ड की थी और दूसरी अभी हो चुकी है वेस्ट नील वायरस की। ठीक है, तो ये वायरस जो है ये मॉस्किटो बोर्न डिसीज है, मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन है, मतलब कि ये वायरस आपको मच्छरों से होता है। ओके, और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी उम्र थी 27 ईयर और ये व्यक्ति स्पेन का था, हॉस्पिटलाइज हो रखा था और हॉस्पिटल में इसकी मौत हुई है। आगे हम बात करें तो अभी तक मैं बता रहा था कि 33 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है और अब तक वो संख्या बढ़ के आपकी 35 हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि ये जो आपका वेस्टनील वायरस है, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ इसको खोजा गया था। देखिए जो वेस्टनील वायरस है उसकी डिस्कवरी जो सबसे पहले खोजा गया था वो खोजा गया था युगांडा में वर्ष 1937 में। बाद में स्टडी करके ये पाया गया कि ये जो वायरस है सबसे पहले ये बर्ड्स में होता है, यानी कि जो पक्षी होते हैं। सो पक्षियों से ये जाता है मच्छरों के अंदर, ठीक है, और मॉस्किटो हुई इस मच्छर के होस्ट बनते हैं, कैरियर बनते हैं और आगे इसको फैलाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो वायरस है ये हमारे एशिया रीजन और अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इंडिजीनियस है, मतलब यहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एशिया में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, यूरोप में भी मिलता है। अब इसकी बात करें हम वेस्टनील वायरस की, तो दोस्तों ये एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस। अब जब जिस व्यक्ति को ये वायरस हो जाता है तो उसको जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम की वजह से उसको वेस्ट नील फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? वेस्ट नील फीवर। और ये भी चीज समझिए कि जो वायरस है वेस्ट नाइल, ये आपका फ्लेवरिड फैमिली से बिलोंग करता है वायरस की। और आपको ये मैं बता दूं, ये जो फ्लेवरिड फैमिली है वायरस की, ये वही वायरस की फैमिली है जो जीका वायरस फैलाती है, जो येलो फीवर फैलाती है और जो डेंगू फीवर फैलाती है, और इससे वेस्ट नील फीवर भी होता है। आगे हम बात करें दोस्तों वेस्ट नील वायरस के बारे में कि इसके ट्रांसमिशन की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मॉस्किटो से ये होता है क्योंकि ये बर्ड से मॉस्किटो में आता है। आपको जान को ये भी मैं बता दूं कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन इस बीमारी का नहीं होता, लेकिन हाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी दूसरे व्यक्ति में कर दिया जाए या उस व्यक्ति के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या उस व्यक्ति का खून जो है किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, तब उस व्यक्ति को डिसीज हो सकती है, लेकिन इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं है। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा वायरस आपको ये देखने को मिलता है घोड़ों के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो घोड़ों को ज्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन घोड़ों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब हम इंडिया की बात कर लें, क्या इंडिया में भी ये वायरस कभी मिला है? तो इंडिया में पहला केस हमें मिला था मार्च 2019 में, और ये कहाँ पे हमें मिला था? केरला में। ठीक है, सो पहला केस भारत में केरला में आया था मार्च 2019 में। अब बात करते हैं इसकी वैक्सीन की। देखिए इसकी वैक्सीन तो घोड़ों के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन के लिए इस वायरस की, इस बुखार की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, ये इसका ट्रांसमिशन साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा था। इसके प्राइमरी सोर्स बर्ड्स हो गए, बर्ड से ये जाता है मच्छर में और मच्छर से जाता है घोड़ों और ह्यूमन में। और मैं आपको बता रहा था ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, बट यदि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ये सारे कारण बन जाते हैं वेस्ट नाइल फीवर के होने के, वेस्ट नाइल वायरस के हमारे अंदर आने के। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम की इसके बात करें तो वेस्ट नाइल वायरस के 80% केसों में सिम्टम तो देखने को नहीं मिलते। हाँ, लेकिन किसी में सिवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, सिवियर कुछ ज़्यादा ही किसी व्यक्ति को यदि वेस्ट नाइल फीवर हो जाता है तो उससे उसमें क्या होता है कि उसको हेडेक होने लगेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा तेज बुखार होने लगेगा, उसको थका थका महसूस होने लगेगा, पूरी बॉडी उसकी दर्द करने लगेगी, उल्टी आने लगेगी उसको। तो ये जनरली वेस्ट नाइल फीवर के सिम्टम्स होते हैं। हाँ,
अब देखिए हर एक बीमारी का एक वो होता है, सिवियर स्टेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। यदि वो बीमारी ज्यादा ही आपको जकड़ ले, तो यदि वेस्टनाइल फीवर आपको ज्यादा ही जकड़ लेता है, जो कि सिर्फ पूरे जितने भी केस होते हैं, मान लीजिए 150 केसों में सिर्फ एक व्यक्ति को ऐसा होता है, ठीक है, सिवियर सिम्टम जिसको बोलते हैं, वो जो सिवियर एक पीक पॉइंट की बीमारी आपको हो सकती है वेस्टनाइल फीवर की वजह से, उसको बोला जाता है न्यूरो इन्वेसिव डिसीज। न्यूरो इन्वेसिव डिसीज हो जाती है। अब न्यूरो इन्वेसिव डिसीज से क्या क्या आपको हो सकता है? न्यूरो इन्वेसिव डिसीज से आपको हेडेक, हाई फीवर, ठीक है, नेक स्टिफनेस, स्टपर, डिस्टोर्शिएशन, कोमा, ट्रेमर्स, मसल वीकनेस, पैरालिसिस, ये केस होते हैं। इसके अलावा जो होता है वो होता है इंसेम्फेल्टिस, और इसके अलावा जो होता है वो आपका मेनिंगिटिस। ये सिम्टम बन जाते हैं फिर यदि वेस्ट नील वायरस की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूरो इन्वेसिव डिसीज के सिम्टम में। ऐसा सिर्फ 150 में से एक लोगों में होता है, ठीक है। बाकी जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 से लेके 14 दिन। ओके, आगे हम बताते हैं कि इसकी वैक्सीन है। जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, वायरस जो फैलता है घोड़ों में उसके लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, जब आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो वहाँ पे आपको जो बुखार की दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं नॉर्मल वही दी जाती हैं, प्लस आपका जो है आपको फुल वेंटिलेशन में रखा जाता है, और आपका ध्यान रखा जाता है कि इस दौरान आपको कोई फर्दर वायरस ना हो, या कि फर्दर वायरस आपको, फर्दर इन्फेक्शन आपको ना हो, ये आपका प्रॉपर ध्यान हॉस्पिटल में रखा जाता है। और वैक्सीन की बात करें तो बस वैक्सीन तो इसकी है नहीं, नॉर्मल जो आपका बुखार में ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में आपको वही ट्रीटमेंट चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।